क्या आप जानते हैं कि कई बार जब हम इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से कई बार हमारा पेट भी इरिटेट हो जाता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी खाने को दिया जाए उसे हज़म नहीं कर पाता और बार बार मोशन होने लगते हैं। कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए और कई बार कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार हो जाते हैं। कई बार पेट के निचले हिस्से में या साइडों में दर्द होने लगता है जो कि लगातार बना रहता है। कई बार स्टूल के साथ म्यूकस आने लगती है। ये सभी लक्षण हमारे पेट के इरिटेट होने के हैं। एक गंभीर बीमारी में आप फंस गए हैं, एक गंभीर बीमारी पैदा हो गई है जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके अंदर लगभग हर 20 में से एक आदमी परेशान हो रहा है और अपने साल का लगभग 3/4 हिस्सा 3/4 ऑफ द ईयर वो वेस्ट कर देते हैं इसके डिस्कम्फर्ट की वजह से, इससे परेशान होने की वजह से। माना जाता है कि एक IBS का पेशेंट साल भर में 70 से 100 दिन ही ठीक से काम कर पाता है। लगभग 200 से ज़्यादा दिन अपने ख़राब कर लेता है सिर्फ इसके इरिटेशन की वजह से। तो आइए समझते हैं आज इस गंभीर बीमारी के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, कि ये क्या है, ये क्यों हो जाती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स की नज़रों में, बहुत सारे पैथीज़ में इसको लाइलाज भी मान लिया गया है। बहुत सारे डॉक्टर्स की नज़रों में इसे लाइफ टाइम डिजीज़ भी मान लिया गया है कि सारी ज़िंदगी इसकी दवाई खानी पड़ेगी। बट ये बात सच नहीं है, सारी ज़िंदगी इसकी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन लोग कई बार ठीक इलाज ना मिल पाने के कारण या सही सलाह ना मिल पाने के कारण अपनी ज़िंदगी के लगभग 10 से 15 साल इसी में निकाल देते हैं, इसी बीमारी के साथ निकाल देते हैं और इसके इंस्टेंट रिजल्ट लेने के लिए, इंस्टेंट ठीक करने के जुगत में निकाल देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इस बीमारी को ठीक से समझकर, इस बीमारी का ठीक से कारण को समझकर आप इससे परमानेंट निजात पा सकते हैं। सबसे बड़ा कॉज आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि गट की हेल्थ को इंटरफेयर कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके बाद रिकरेंट इन्फेक्शंस, पेट के अंदर बार बार इन्फेक्शन होना या उन इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए लंबे समय तक बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना आपके गट फ्लोरा को, गट बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर सकता है। और तीसरे नंबर पर आता है फूड इंटॉलरेंस। आजकल बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिसको शरीर टॉलरेट नहीं कर पाता, डाइजेस्ट या मेटाबोलाइज नहीं कर पाता और IBS जैसी बीमारी पैदा कर देता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फास्ट फूड की, फैटी फूड की। जैसे ही फैट फूड ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी गट उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती और वो हमारी गट हेल्थ को ख़राब कर देता है। हाई स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पाइसेस, मिर्च मसालों का लेना भी आपके गट को इरिटेट कर सकता है और IBS को पैदा कर सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर कि लैक्टोज पाया जाता है, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस आज बहुत लोगों के अंदर कॉमन हो गई है। तो इस लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट्स को मिल्क प्रोडक्ट को बड़ा सिलेक्टिवली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद ग्लूटेन इंटॉलरेंस, बहुत सारे लोग जो कि वीट, बार्ले या राई में मौजूद ग्लूटीन को डाइजेस्ट या मेटाबोलाइज नहीं कर पाते और IBS जैसी गंभीर समस्या में फंस जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है कैफ़ीन, अल्कोहल या कार्बोनेटेड वाटर्स। ये सारे ऐसे गट इरिटेंट्स हैं, जब भी इनको हम कंज्यूम करते हैं ये हमारे गट को कंफर्टेबल नहीं करते, उसे इरिटेट कर देते हैं और IBS जैसी बीमारी को बढ़ाने में या पैदा करने में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो इन सब खाने पीने की चीज़ों को समझकर आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सही इलाज की। क्या इसका इलाज ज़िंदगी भर करना पड़ेगा? क्या इसकी दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी? क्या ये IBS ठीक नहीं होगा? ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। कई बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या जल्दी जल्दी डॉक्टर्स बदल लेते हैं या रेगुलरली कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते या सही ट्रीटमेंट हमें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से 10-10 साल, 20-20 साल या ताउम्र हमेशा लोग इस बीमारी से सफ़र करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और पेट को ठीक ना हो पाने की वजह से, पेट को ठीक ना कर पाने की वजह से और दूसरी बीमारियों में भी वो फंस जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप खुद को रिलैक्स करना शुरू करें, अपना स्ट्रेस, अपना एंग्जाइटी को ख़त्म करना शुरू करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, वॉक करना शुरू करें और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाएं कि आप ठीक हो सकते हैं, आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ये बीमारी ठीक की जा सकती है। बार बार स्टूल पास करने जाने के लिए आपको एक अर्ज होती है, अंदर से एक फीलिंग आती है कि आप, जिसकी वजह से आप बार बार मोशन पास करने जाते हैं, तो प्लीज़ उस अर्ज को रोकिए, उसको कंट्रोल करिए। आपके ब्रेन आपको बार बार मैसेज देगा, आपका पेट आपको बार बार मैसेज देगा, चलो टॉयलेट चलता हूँ, चलो टॉयलेट चलता हूँ। तो उस अर्ज को कंट्रोल करिए, बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी को आप कंट्रोल करें। अगर आप दिन में 6 बार या दिन में 8 बार आप टॉयलेट जा रहे हैं तो उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करिए, जब तक कि बेहद ज़रूरी ना लगे टॉयलेट ना जाएँ। अपने आप को रिलैक्स रखें और फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए खुद कोशिश करें।
दूसरे नंबर पे डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे खाने पीने ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे स्पाइसी फूड हो, या मिल्क प्रोडक्ट्स हो, या वो ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट्स हो, उनसे आप बचें। आईबीएस को ठीक करने के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि बेहद फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकती हैं, होती हैं। सबसे पहले तो बेल पाउडर। बेल, जिसे कि इंग्लिश में ईगल मार्मिलॉस भी कहा जाता है, ये पेट के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसका आधे से 1 चम्मच दिन में 2 बार अगर लिया जाए तो आपके पेट की बहुत सारी बीमारियों को और ख़ास तौर पर आईबीएस को ये ठीक कर सकता है, ठीक कर देता है। इसके बाद कुटच, जिसका बोटानिकल नेम होलारहिना एंटीडाइसेंटेरी का है, आधे चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक उसके पाउडर का इस्तेमाल अगर किया जाए तो वो भी आपके पेट को ठीक कर सकता है, ठीक कर देता है और आईबीएस जैसी बीमारी से आपको निजात दिला देता है। तो कुल मिला के अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, रिलैक्स रखना, खाने में सिलेक्शन करना है, जो आपको सूट नहीं कर रहा, इंटॉलरेंट है, वो नहीं लेना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना और अच्छी आहार लेना, अच्छी डाइट लेना आपको इस आईबीएस से बचा सकता है।